स्वागत करता हूं आपको इस YouTube चैनल जिसका नाम है यूबिन्स क्लासेस में। मैं उमेश पांडे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी के संस्कृत पाठ 2 अन्योक्ति विलासा अर्थात अन्योक्तियों का सौंदर्य श्लोकों के माध्यम से समझाया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। या आप इस वीडियो को पूरा सुनोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे और इस पर कमेंट करोगे। और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करोगे। मैं उमेश पांडे फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अन्योक्ति विलासा इस पाठ का नाम है। इसमें अन्योक्तियों का सौंदर्य अच्छे से समझाया गया है। तो एक एक करके सारे श्लोकों को सीधे सीधे समझते हुए चलते हैं। पहला जो श्लोक है या पहला जो पद्यांश है, इसको पहले पढ़ देता हूं मैं, उसके बाद आप लोग इसे अच्छे से बोलेंगे। बोलने से आधा जो श्लोक होता है वो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। नितराम नीचो अस्मीति त्वम खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुणग्रहीताशी। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर इनमें से संबंधित कोई श्लोक अगर पूछा जाता है, कोई पद्यांश अगर आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उसमें आपको संदर्भ लिखना होता है। तो एक संदर्भ मैं बता देता हूं आपको कैसे लिखना है। तो प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा पाठ से उद्धृत है। अगर उद्धृत लिखने में परेशानी हो रही है तो प्रस्तुत पाठ से लिया गया है, आप लोग लिख सकते हैं, उसमें मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। स्टूडेंट ध्यान रहे, अगर कोई स्पेलिंग आपको कठिन लग रही है, लिखने में समस्या हो रही है, तो बोर्ड के प्रश्नोत्तर करते समय या बोर्ड की परीक्षा में अगर आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में ऐसे शब्दों को लिख रहे हैं तो थोड़ा सा सटीक ध्यान रख के लिखें, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द होते हैं अपने आप में ही थोड़े से कठिन है। इनको लिखते समय थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो गई हो। तो अब इस नितराम नीचो अस्मीति त्वम खेदम कूप अर्थात हे कुएं अत्यंत नीचा हूं, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय यथा परेशान गुणग्रहीतासी अर्थात अत्यंत सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात सज्जन पुरुष हो। इसके भाव को एक बार समझ लेते हैं। इस श्लोक में जो समझाया गया है इसके भाव से स्पष्ट हो जाएगा। तो समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूं, ऐसा समझकर तुम मन में खेद मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भाव यह है कि व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, यदि वह सरस हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है तो वह किसी से भी कम नहीं है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कूप अर्थात कुएं की जो प्रशंसा की गई है या कुएं के बारे में बताया गया कि वह कितना ही नीचा क्यों ना हो, हमको जल अर्थात पानी देता है, शुद्ध पानी देता है, स्वच्छ पानी देता है, लेकिन नीचा है तो उसको खेद नहीं होना चाहिए, उसको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दूसरों की प्यास बुझा रहा है। अर्थात इसके भाव से यह स्पष्ट हो गया है कि कोई भी गंभीर पुरुष कभी भी तुच्छ अपने आप को नहीं समझना चाहिए, खेद में नहीं अपने आप को सोचना चाहिए, अपने आप को दूसरों से अच्छा समझना चाहिए, या फिर ऐसा समझना चाहिए कि आप में भी कुछ गुण अवश्य होंगे। आइए अब बात करते हैं श्लोक संख्या 2 की। श्लोक संख्या 2 को पहले मैं पढ़ देता हूं, इसके बाद आप लोग उस श्लोक को दोबारा से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नीर शीर विवेके हंसा लस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्व मिस्मन धुन्नाय कुलव्रतम पालयिष्यति कहा। इसको एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है या फिर कोई वर्ड है आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं दोबारा पढ़ूंगा, आप लोग कंठस्थ कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि मैंने कैसे बोला है इसको। नीर शीर विवेके हंसालस्यम तुमेव तनुषे चेत, ध्यान रखें, नीर शीर विवेके हंसालस्यम तुमेव तनुषे चेत विश्व मिस्मन्न धुनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कहा। अब बात करते हैं इसके हिंदी अनुवाद की। ध्यान रहे स्टूडेंट,
आपको जो संदर्भ लिखना है वो प्रथम संदर्भ में जो बताया गया था, पहले श्लोक में जो बताया गया वही सारी पंक्तियों में समान चलेगा। यहाँ पर अनुवाद करते समय एक बार समझ लेते हैं कि नीर क्षीर विवेके, यहाँ हंसालस्य अर्थात हंस के बारे में कहा गया। हे हंस, यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, ठीक है, हंसा लस्यम, अगर कोई हंस दूध और पानी के मेल को अलग करने में आलस्य करेगा तो इस संसार में दूसरा कौन है। विश्व में, ये देखो यहां पे लिखा है बच्चों, विश्व मिन्न धुन्नाय कुलव्रतम पालिष्यति का, तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अर्थात हंस का कार्य जो होता है, या फिर ये समझ लेते हैं हंस के अंदर जो गुण पाया जाता है, उस गुण के माध्यम से वह किसी दूध में पानी युक्त अगर होता है तो उसको वह अलग कर सकता है। अगर वो उसी को अलग करने में आलस्य करेगा, अर्थात उसको अलग करने में आलसी हो जाएगा, तो इस संसार में दूसरा और कौन है जो अपने कुल की मर्यादा का पालन कर पाएगा। स्टूडेंट, इसके भाव को समझ लेते हैं। हे गुणग्राही पुरुष, अर्थात जिसमें गुण है, समृद्ध है, ऐसा पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे और उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा। अर्थात भाव यह है कि कुलीन वृत्ति के लोग को अपने कुल व्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में काफी आलस्य नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट, आप लोगों को ये श्लोक के हिंदी अनुवाद को समझने में बिल्कुल समस्या नहीं आ रही होगी। अब बात करेंगे श्लोक संख्या 3 की। पढ़ लेता हूं एक बार मैं, इसको आप लोग बिल्कुल उसी लय में पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ता जाऊं। कोकिल यापय दिवशान तावद विरशान करील विटपेशु, पहले लाइन, यावन्य लद लिमालः को अपि रसालः समुल्ल सति, ये दूसरी लाइन है। स्टूडेंट ध्यान रखें, कहीं कहीं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको तोड़ तोड़ के बोलने पड़ेंगे। एक साथ बिल्कुल नहीं बोलना, एक साथ बोलने से आप लोग कुछ शब्दों का उच्चारण गलत कर सकते हो। कभी कभी मैं भी उच्चारण गलत कर देता हूँ, लेकिन मुझको समझ में आ जाता है कि मैंने इस शब्द का उच्चारण गलत कर दिया है, तो मैं दोबारा उस वर्ड को बोल देता हूँ। फिर से इस श्लोक को मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुने। कोकिल यापय दिवशान तावद विरशान करील विटपेशु, ये पहली लाइन है बच्चों। यावन्मि लद लीलामः, फिर से देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कठिन शब्द मिल रहा है। यावन्मि, ध्यान रखें, यावन्मि लद लिमालः को अपि रसालः समुल्ल सति, इतना सा आप लोगों को पहले बोल के देखना है। उच्चारण करने में हो सकता है कठिनाई हो आपको, ध्यान दें। ये श्लोक, इसका जो हिंदी अनुवाद है कोकिल, आप लोग समझते होंगे, बचपन में संस्कृत में आप लोगों ने कोकिल शब्द का अनुवाद या फिर हिंदी अनुवाद समझा होगा, कोयल कहते हैं इसके, तो संदर्भ बिल्कुल वैसे ही चलेगा। हम प्रसंग थोड़ा समझ लेते हैं। इसके प्रसंग में क्या लिखना है। इस श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है कि एक ना एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा, उन्हें धैर्यपूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। स्टूडेंट, ये इस श्लोक का प्रसंग है। अब इसके हिंदी अनुवाद की तरफ चलते हैं, फिर इसके भाव को थोड़ा सा समझ लेंगे। हे कोयल, यहाँ पर पूरी लाइन समझा देता हूँ क्या कहा गया, आइए जान लेते हैं। कोयल के बारे में कहा जा रहा है, हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो। किस पेड़ पर? करील का पेड़ होता है, उस पर अपने कैसे दिनों को, जो खराब दिन होते हैं, नीरस दिन होते हैं, उसको क्या करना, बिता लो। फिर उसके बाद जब तक भंवरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता, तब तक अपने इन नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो, ऐसा इसका हिंदी अनुवाद है। अब समझ लेते हैं इसके भाव को थोड़ा सा। इसके भाव में यह कहा गया है कि हे विद्वान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही या गुणग्रही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। स्टूडेंट, ध्यान समझ में आ गया कि भाव कहने का प्रयास क्या किया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से। कोकिल के संदर्भ में या कोयल के संदर्भ में एक विद्वान पुरुष की जो संकल्पना आपके मन में बैठाई गई है,
इसको समझते हुए इसका भाव स्पष्ट किया गया है। तो अब बात करेंगे, अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगले श्लोक में पढ़ लेते हैं, एक बार हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आप लोग इसको बिल्कुल उसी तरह से बोलेंगे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोध बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशः केचिद् वृष्टि भिरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। अब समझ लेते हैं, इसके प्रसंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से चातक, अर्थात यहाँ पर चातक शब्द का मतलब घोड़े से है, चातक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ध्यान दें कि श्लोक में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी के सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। इसके हिंदी अनुवाद को समझते हैं। रे रे चातक, हे मित्र चातक, सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, अर्थात तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में अंबोधा भवो हि सन्ति, गगने, गगन मतलब आकाश, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, किंतु सभी ऐसे उदार प्रवृत्ति के नहीं होते। उनमें से कुछ ही केचिद वृष्टि, उनमें से कुछ ही वसुधा मतलब पृथ्वी, कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तो गर्जंती मतलब कैसे गरजते हैं, व्यर्थ में गरजते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, जो बादल गरजते हैं तो वो बरसते नहीं, तो कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि, तुम जिस जिस बादल को अर्थात आकाश में देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो। अब बात करते हैं इस श्लोक में किस भाव की संकल्पना की गई है, किस भाव का आकलन किया गया है, या समझाने का क्या भाव स्पष्ट किया गया है। तो बात करते हैं विद्वान पुरुष के माध्यम से समझाया गया यहाँ पर, हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं समर्थ हैं, परंतु सभी उदार नहीं होते। उनमें कुछ तो अधिक उदार होते हैं और कुछ अत्यंत कृपण। समझ में आ गया? कुछ उदार होते हैं, उदार प्रवृत्ति के, और कुछ कृपण होते हैं। अतः तुम प्रत्येक से आशा करते हुए उसके सामने अपना हाथ मत फैलाओ। स्टूडेंट, इस श्लोक का भाव और इसका हिंदी अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा, आइए पढ़ के सुना देते हैं आप लोगों को। न वै ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य न वै विक्रयात क्लिश्य मानो अहमस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मां जना गुंजया तोलयंती। अर्थात प्रसंग में इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की व्यथा की अभिव्यक्ति दी गई है। अब इसके अनुवाद को समझ लेते हैं। न वै ताड़नाद तापनाद वही मध्य, मैं अर्थात स्वर्ण न पीटने से, न आग में तपाने से और न बचने के कारण दुखी हूं। कहने का मतलब विक्रयात मतलब बेचना होता है, विक्रय मतलब विक्रय, क्रय और विक्रय आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर शब्द हो रही है स्वर्ण की अर्थात सोने की। सोने को पीटने से बिल्कुल दुख नहीं होता, आग में तपाने का भी कोई दुख नहीं होता, बेचने का भी कोई दुख नहीं होता। दुख अर्थात मुझे तो बस एक ही दुख है, यहाँ पे सोना स्वयं कह रहा है, मुझे तो बस एक ही दुख है कि कुछ लोग या लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। रत्ती का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो तराजू एक आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर घुंची इसको बोलते हैं, उससे तौलते हैं। ये दुख है किसको, सोने को, स्वर्ण को, ये दुख हो रहा है। भाव क्या है इसको समझ लेते हैं। विद्वान स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं डरता, उसका अपमान तो नीच के साथ उसकी तुलना करने में होता है। तात्पर्य यह है कि शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देता जितनी पीड़ा मानसिक कष्ट पहुंचाती है। स्टूडेंट, भाव समझ में आ गया? आखिरी पैराग्राफ या फिर ऐसे समझ लेते हैं, अंतिम श्लोक की तरफ ये वीडियो बात करते हैं। इस श्लोक को थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाता हूं। रात्रिर्ग मिष्यति भविष्यति
सुप्रभातं भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नीलनि गज उज्जहार। समझ लेते हैं, इसके प्रसंग की तरफ थोड़ा सा समझते हैं। इस श्लोक में कमलिनी में बंद जो भ्रमर है उसके द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। तो समझ लेते हैं इसके हिंदी अनुवाद को भी। यहाँ पर कमल में या फिर कमलिनी में जो बंद भौरा है वो सोचता क्या है, बात करते हैं क्या सोच रहा है। रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, ये सब कौन सोच रहा है? एक भौरा है जो किसी कमलिनी के अंदर बंद हो चुका है। अब उसके अंदर रहते हुए वो सोच क्या रहा है, उसकी क्या क्या कल्पनाएं चल रही हैं। क्या सोचता है? रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ कर ले गया। अर्थात कितनी अच्छी बात कही गई है इस श्लोक के माध्यम से कि कोई भौरा किसी कमलिनी के अंदर बंद है और वो किस प्रकार से सोच रहा है, बाहर के वातावरण को, बाहर जो कुछ सोच रहा है, नज़ारा जो उसके दिमाग में गूंज रहा है वो कितना अच्छा प्रतीत हो रहा है। लेकिन एक हथनी अर्थात एक हाथी मान लेते हैं, वो उसी कमलिनी को उखाड़ के ले जाता है। अर्थात जो कुछ भी उसने सोचा था वो व्यर्थ हो गया। अब बात करते हैं इसके भाव की तरफ बढ़ते हैं। भाव में आप लोगों को क्या लिखना है? मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता कि उसे मृत्यु ग्रस लेती है या ग्रसित कर देती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे जितनी भी या कितनी भी मधुर कल्पनाएं क्यों ना कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं होता है। जो ईश्वर चाहता है वही होता है। स्टूडेंट, आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करोगे और इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करने में आगे मेरी सहायता करोगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो संस्कृति के प्रचार और प्रसार में मैं अपनी भागीदारी निभा रहा हूँ, इसके लिए आप लोग सहयोग करोगे। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।